मंथ ऑफ मार्च के लिए लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये 2024 का सेशन है। हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आईएलटीएस जनरल का एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये मालूम है कि रूल्स और रेगुलेशंस भी चेंज हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। यूके वीजा एंड इमिग्रेशन चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब आपके पास लास्ट ही ये चांस है कि आप ये क्लियर करके अपना वीजा अप्लाई कर दें। तो जिन डेट्स को ये हिट करेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 9, 9, 16, 16, 23, 23, 30, 30। तो ये चंद डेट्स हैं जिनमें ये टेस्ट जो है वो हिट करेगा। होपफुली आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है। रीड द इंफॉर्मेशन ऑन द मेडिसिन इन द पैसेज बिलो। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज 1 to 4 ऑन योर आंसर शीट। आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक के जवाब देने हैं। इसमें आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं और नॉट गिवन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमें दे दी गई है, इसको भी आप देख लें। यू मस्ट शेक द बॉटल बिफोर यू टेक द मेडिसिन। अब बोतल को हिलाना मत भूलिए इस्तेमाल से पहले। तो द मेडिसिन, दिस मेडिसिन must be taken as directed. Number 2, before using shake the bottle. Dose 50 ml to be taken twice daily after the midday and evening meals. ये आप 3 ऑप्शंस आपने देख लिए। इसमें आपको सेकंड ऑप्शन जो है वो दुरुस्त लग रहा होगा। तो अब हमें इंस्ट्रक्शन दे दी गई, तो अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। Do not take this medicine on an empty stomach or immediately before lying down. Second, if any of the following occur, discontinue taking the medicine and contact your doctor. Dizziness, vomiting, blurred vision. Third, this medicine is not available without a prescription and is not suitable for children under 5 years. उसके बाद फोर्थ में चलते हैं। Once you have begun to take this medicine, you must continue to take it until the bottle is empty, otherwise by your doctor. Next चलते हैं। Only one course of this medicine should be taken in a period of 6 months. Last, expiry date 16 Feb 2004. हम देख सकते हैं जी, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, वो हमने उनके जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 आप देख लें। जो पहला है, you should lie down after you have taken the medicine। ये आपने ऊपर इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, क्या ये इंफॉर्मेशन थी? नहीं था, तो ये नो होगा। सेकंड तरफ चलते हैं। यू मस्ट स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन इफ योर आई साइट इज अफेक्टेड। यस, ये दुरुस्त है। नंबर 3, यू मस्ट स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन व्हेन यू फील बेटर। नो, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। फोर्थ, दिस मेडिसिन इज सूटेबल फॉर ए पर्सन ऑफ एनी एज। नो, ये चीज भी हमने नहीं पढ़ी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 to 9 तक चलते हैं। लुक एट द नोटिस बिलो। यूजिंग नो मोर देन 3 वर्ड्स। 3 वर्ड से ज्यादा जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ऊपर। तो हमारे सवालों के जवाब देना जो है वो आसान होगा। What has been found in some fancy food products? Pieces of metal, ये सवाल हमने पढ़ा। Where you can find the batch number on the jars? नंबर 5 का क्या होगा? On the bottom, ठीक है जी। उसके बाद 6 में चलते हैं। How much will you receive for an open jar of contaminated chicken curry? तो इसका जवाब होगा $5। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। If you have eaten chicken curry from a jar with one of the batch number listed, whom should you contact? इसका जो है वो जवाब हम देख लेते हैं। कंपनी या रिटेलिंग मैनेजर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। What information do they ask you to provide about the jar of chicken curry you ate? तो इसका जवाब होगा place of purchase। और उसके बाद हम क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। What is the maximum reward fancy food is offering for information about who contaminated this product? तो इसका जवाब हो सकता है कि रिवार्ड जो उनको मिलेगा वो $15,000 हो सकता है। ठीक है जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन चूंकि हमने ऊपर पढ़ी और उससे रिलेटेड सवालों के हमने जवाब दिए। हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, लेकिन उस पर चलने से पहले हम ये कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस प्रोडक्ट रिटर्न। अगर आप कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहते हैं तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर प्रोडक्ट रिटर्न है, तो आप प्रॉपर्ली पढ़ो, रिवार्ड को पढ़ो और उसके बाद फिर आपने इन सवालों के जवाब देने हैं 5 to 9। ठीक है जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 to 13। लुक एट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए ब्रोशर ऑन द फॉलोइंग पेज। ऑन द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो, चूज द मोस्ट suitable heading from section C to 9. Write the appropriate numbers I to V3 in boxes 10 to 13 on your answer sheet. आपने 10 to 13 तक के सवालों के जवाब देने हैं और आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो है वो यहाँ पे दे दी गई हैं। आप ये सेक्शन A पढ़ सकते हो, फैबुलस फर्नीचर, चूंकि हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सेक्शन B भी आप पढ़ सकते हो, सेक्शन C पढ़ सकते हो और सेक्शन D पढ़ सकते हो और उसके बाद सेक्शन E है, फिर उसके बाद सेक्शन F है। तो हमने चूंकि ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो हमारे लिए सवालों के जवाब देना जो है वो आसान होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा वो ये सेकंड होगा, सेव मनी बाय नॉट पेइंग इंटरेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सेक्शन डी इसका होगा 1, पेमेंट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें सेक्शन ई है, सेक्शन ई का देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसका होगा BI, अप्लाइंग फॉर ए कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये सेक्शन F को जाहिर कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं 13 को। इसका होगा V, लोकेशन ऑफ स्टोर्स। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 to 13 के जवाब दिए। ये फेबुलस फर्नीचर था,
ए से लेके एफ तक हमने इसको पहले पढ़ लिया था और उसके बाद फिर हमने इनके जवाब दे दिए थे 13 तक के लिए। अब हम चलते हैं जी सेक्शन 2 की तरफ और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 to 17 है। रीड द नोटिस ऑन द फॉलोइंग पेज अबाउट स्टूडेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज। स्टूडेंट क्लब और सोसाइटीज के बारे में बताया जा रहा है। द नोटिस हैज 4 मेन पैराग्राफ A to D। इसमें आपके जो पैराग्राफ हैं वो A to D तक है। चूज द मोस्ट सूटेबल हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ। आपने हेडिंग बतानी है ईच पैराग्राफ के लिए। राइट द अप्रोप्रिएट नंबर I to X इन बॉक्सेस 4 to 17। I से लेके X तक जो आपको हेडिंग्स दी गई हैं आपने इन हेडिंग्स को लगाना है। पैराग्राफ 14 to 17 है। इसके लिए आपने बताना है कि इसके जो पैराग्राफ 14 to 17 है ये किस तरीके से होंगे। तो वंस अगेन इसको देख लेते हैं। ये चूंकि हम पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए अब आसानी हो जाएगी कि इनके जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी पैराग्राफ ए की तरफ। तो पैराग्राफ ए जो है उसकी तरफ हम चल रहे हैं। देख लेते हैं जी पैराग्राफ ए जो है वो कौन सा है। तो पैराग्राफ ए है हमारा ये है दिस क्लब से शुरू होकर मूवीज तक। पैराग्राफ बी जो है एसोसिएशन से लेकर असेंबली तक है। सी देख लें, डी देख लें, ये आपने पैराग्राफ पढ़ ली है। इन पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर आपने क्वेश्चन नंबर 14 to 17 के जवाब देने हैं। ठीक है जी। तो हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हेडिंग बनती है वो है फिल्म एप्रिसिएशन सोसाइटी। और उसके बाद हम 15 पे चलते हैं। 15 का बन रहा है IX यूनाइटेड नेशन स्टूडेंट क्लब। उसके बाद हम 16 पैराग्राफ को देख लेते हैं। पैराग्राफ सी जो है हमारा ये वाला इससे रिलेटेड है, इसको हम देख लेते हैं। इसका हमारा क्या होगा, इसका हमारी हेडिंग बन रही है V3 डिबेटिंग क्लब जी। और उसके बाद पैराग्राफ डी की तरफ चलते हैं। ये 17 को जाहिर कर रहा है। इसकी हेडिंग सूटेबल हो सकती है जी ड्रामा सोसाइटी। तो इस तरीके से हमने 17 तक के क्वेश्चंस मुकम्मल किए। मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 to 19 यूजिंग नो मोर देन 3 वर्ड्स। 3 वर्ड से ज्यादा जो है वो हमने नहीं बताने। 18 से 19 तक के आपने जो है वो जवाब देने। सो स्टूडेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज की हम चूंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बताएंगे कि जो 18 है उसका जवाब क्या होगा। हमारा जो 18 है, हाउ डू यू लेट द कैश रेजिडेंट नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ए क्लब। तो इसका हमारा जवाब होगा लीव ए मैसेज। हम उसे मैसेज छोड़ सकते हैं। 19 हाउ ऑफन इज द कैश बाल हेल्ड। तो ये एनुअली होता है, हम ये पढ़ चुके थे। उसके बाद हम मजीद नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 to 27 तक के हमने जो है वो जवाब देने हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 20 to 27 यस नो और नॉट गिवन। तो आपने ये जो आपके पास पैसेजेस हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27 आपने इनको पढ़ना है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन ऊपर वाले पैराग्राफ से मिलती है तो यस है, अगर नहीं मिलती तो फिर ये आपने नो कर देनी है। तो 20 जो है हमने पढ़ा आई एम टेकिंग ए मंथ कुकरी कोर्स एट ए लोकल कॉलेज। इट्स ए प्राइवेट कैटरिंग कॉलेज। आई एम गोइंग ए कपल ऑफ इवनिंग ए वीक आफ्टर वर्क। आई गेट ए डिप्लोमा एट द एंड। कैन आई गेट सम हेल्प विद ए स्टूडेंट लोन। तो ये नो होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऊपर नहीं थी। उसके बाद 21 है आई एम स्टार्टिंग ए फाउंडेशन कोर्स इन सितंबर। ये हमने पढ़ा, ये यस है, ये अंदर मालूम है। 22 की तरफ चलते हैं। आई फिनिश माई डिग्री इन जुलाई। आई हैव गॉट ए प्लेस एट पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन। ये नॉट गिवन है। उसके बाद 23 में चलते हैं। नाउ ऑल हर चिल्ड्रन आर ग्रोन अप। माई मदर सेज शी वुड लाइक टू फिनिश द स्टडी हु वाज फोर्स्ड टू गिव अप अर्लियर इन लाइफ। इज 48 नाउ एंड आवर कोर्स इज फुल टाइम। सो 23 को हम देख लेते हैं, ये नो है। उसके बाद 24 में चलते हैं। आई हैव ऑलरेडी बीन गिवन ए स्मॉल स्कॉलरशिप टू कवर अप माय ट्यूशन फी। तो 24 जो है ये यस है। 25 के ऊपर चलते हैं। आई एम एक्चुअली स्टेइंग विद माय आंट व्हाइल आई एम एट कॉलेज। तो 25 जो है ये नो है। 26 की तरफ चलते हैं। आई ओड द बैंक रादर ए लॉट ऑफ मनी ए फ्यू years ago. It's all paid back now, but they won't lend me anymore. तो 26 जो है ये भी नो होगा। 22 की तरफ चलते हैं। I took a course a couple of years ago, got a student loan, but had to withdraw halfway through. तो ये जो हमने पढ़ा था ये यस है। ये मालूमात ऊपर जो है वो मौजूद है जी। तो ये स्टूडेंट लोन था। जो पैराग्राफ हमने ऑलरेडी पढ़े थे, एलिजिबिलिटी पढ़ी थी, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस पढ़े थे, व्हेन टू अप्लाई फॉर ए लोन, सारी मालूमात आपने पढ़नी है। 27 जो है वो क्वेश्चंस के जवाब देने। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। फर्स्ट इंप्रेशन काउंट। इसमें पैराग्राफ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। और इसमें आपने जो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं वो 28 to 33 है। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। द फर्स्ट पैसेज इंप्रेशन काउंट है 7 पैराग्राफ A to G। विच पैराग्राफ डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन से पैराग्राफ में ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हुए हैं। और राइट अप्रोप्रिएट लेटर A to G इन बॉक्सेस 28 to 33। ये जो आपको पैराग्राफ दिए गए उनके नाम दिए गए, आपने इनके आगे लिखने हैं। तो 28 देखते हैं जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परचेजिंग एग्रीमेंट। ये हमने पढ़ा भी है आगे या नहीं पढ़ा, तो ये F में हमने पढ़ा था। 29 की तरफ चलते हैं। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ यूनिफॉर्म। तो ओरिजिनल पर्पस ऑफ यूनिफॉर्म जो है वो A में है। 30 पॉपुलरिटी रेटिंग ऑफ स्टाफ यूनिफॉर्म। 38 का जो है वो G है। 31 का इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज इन
द सिलेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म, सो ये ई में है। 32 द चेंजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनी यूनिफॉर्म, ये बी में है। 33 की तरफ चलते हैं, रिसेप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, ये देख सकते हैं रिसेप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस, ये सी में मौजूद है जी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 to 40। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द व्यूज ऑफ राइटर ऑफ द पैसेज इन बॉक्सेस 34 to 40 ऑन योर आंसर शीट। 34 to 40 तक के आपने अब जवाब देने हैं। यस अगर ये स्टेटमेंट ऊपर से मैच करती है, नो अगर नहीं करती, और अगर ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है तो ये नॉट गिवन होगा। 34 की तरफ चलते हैं जी। यूनिफॉर्म वर मोर केयरफुली मेड इन द पास्ट देन दे आर टुडे, ये इन्फॉर्मेशन जो हमने ये पैराग्राफ्स पढ़े थे इनमें मौजूद है या नहीं मौजूद, अगर है तो आप कह सकते हैं यस, और अगर नहीं है तो आप नॉट गिवन कह सकते हैं जी। तो फर्स्ट वन 34 जो है नॉट गिवन है। 35 यूनिफॉर्म मेक एम्प्लॉइज फील पार्ट ऑफ ए टीम, सो ये यस है। 36 यूजिंग यूनिफॉर्म्स एज ए मार्केटिंग टूल रिक्वायर्स ग्रेट केयर, सो ये भी यस है। बीइंग टू स्मार्ट कुड हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर, यस ये भी ठीक है। 38 की तरफ चलते हैं। मोस्ट बिजनेसेस that supply company clothing are successful, no ये गलत है। 39 uniforms are the best selected by marketing consultants, not given, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। आखिरी की तरफ चलते हैं। clothing companies are planning to offer financial services in the future, ऐसा जैसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। ये पैराग्राफ थे हमारे पास ए से लेके जी तक, इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस 28 to 33, 34 to 40 तक के जवाब दिए। ये हमारा प्रेडिक्टिव पेपर था जो मंथ ऑफ मार्च में आना है। होपफुली आप इसकी तैयारी करोगे और आपका ये जो रीडिंग का पेपर है बेस्ट होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।